आचार्य की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कह रहे थे कि रामचरितमानस की जो राम की कथा है वह तीनों प्रकार के दोषों को और तीनों प्रकार के दुखों को मिटा देने वाली है और दरिद्रता को भी मिटा देने वाली है। त्रिविध दोष, तीनों प्रकार के दोष, बात पित्त और कफ, और तीनों प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, और दारिद्र, दावन और दरिद्रता को भी जला देने वाली है और कलयुग के सभी कुचालों को और सभी पापों को नष्ट कर देने वाली है राम की जो कथा है। त्रिविध दोष, दुख, दारिद्र, दावन, कलि कुचाल, कुल कलुषो न सावन। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवा सनु भाषा। तुलसीदास जी अब कारण बताते हैं कि जिस कारण से इसका नाम रामचरितमानस है। रच महेश निज मानस राखा, शंकर जी ने इसको रचकर यानी स्क्रिप्ट लिखी जाकी और मन में रखी। लिखने के लिए पेन कापी चलत नहीं आते जब, तो रख माने रचना तो करी लेकिन मन में ही रखी। रच महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखी कथा को, राम के चरित्र की जो कथा है। मतलब शंकर जी के मन में बात आई कि जो भगवान के भक्त हैं वे सरल तरीका से कैसे राम को प्राप्त हुए, कैसे उनकी मुक्ति हुए, जो बात उनकी समझ में आई। जैसे कोई समाज की कोई समस्या है और जनता की समझ में नहीं आ रही, तो बस समस्या के ऊपर यदि एक फिल्म बना दी जाए, बाकी स्क्रिप्ट लिख के फिल्म बना दी जाए बस समस्या पे, तो वो फिल्म को देख के जनता वो बात आसानी से समझ सकत, ताकि वो फिल्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे पात्र, तो बात जल्दी समझ में आ जाए। ऐसी शंकर जी के मन में जब बात आई कि व्यक्तियों को जो मुक्ति चाहिए है त्रिगुणमयी माया से, बंधन से, और मुक्ति से फिर सुख प्राप्त चाहिए, आनंद की अनुभूति चाहिए है, तो उन्होंने सोची कि जो असली बात है वो बात जनता तक पहुंचे। तो जनता तक पहुंचने के लाने उन्होंने तरीका सोची कि पहले जैसे फिल्म बनाने के ना स्क्रिप्ट लिखना पड़ा, पटकथा जो लिखना पड़ा था, वो पटकथा शंकर जी ने अपने मन में लिखी कि ऐसो ऐसो यदि ईश्वर अवतार लेके और ऐसे ऐसे चरित्र करें, यानी ऐसी ऐसी फिल्म बनाई जाए, जा कहानी पे आए। वो कहानी उन्हें मन में रखी लिख के कि जा कहानी पे यदि पूरी फिल्म बनाई जाए, पूरा फिल्मांकन जा कहानी पे हो, जो मन में रखी उनने राम की कथा को, यानी एक कथा उन्होंने मन में बनाई कि ऐसे ऐसे होने चाहिए। फिर बाप है ईश्वर ही यहाँ स्वयं पात्र बन के यदि बात कथा को फिल्मांकन करने के लाने, तो जनता जब वो फिल्म देखे या सुने या पढ़े तो बाय वो बात जल्दी समझ में आ जाए और जल्दी बाकी मुक्ति हो जाए। ऐसी शंकर जी की सोच थी। वही सोच के कारण शंकर जी ने रच महेश निज मानस राखा, कथा को रच करके अपने मन में रखा, और पाए सुसमय शिवा सनुभाषा। फिर जब उन्होंने उचित समय समझा, उचित समय के आने पर पार्वती जी को फिर वही कथा उन्होंने सुनाई। इसलिए फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं इसका नाम मैंने रामचरितमानस नहीं रखा है, रामचरितमानस शंकर जी नहीं रखा है कि ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम ही हेर हर से हर। रामचरितमानस तुलसीदास हमने नहीं रखो, ताते रामचरितमानस बर, इसका जो श्रेष्ठ रामचरितमानस नाम है वह शंकर जी ने ही रखा। कैसे? धरेउ नाम हिये हेर, हृदय में देख करके, हरस माने प्रसन्न होकर, हर माने शंकर जी ने अपने ही हृदय में झांका और देखा कि यह तुम्हारे हृदय में यानी मानस में जब रही है, तो इसका नाम, जब राम को यह चरित्र करना है और मन में मेरे रही है, चरित्र करना है राम को और मन में रही मेरे, इसलिए इसका नाम होना चाहिए रामचरितमानस। तो उन्होंने अपने हृदय में देख करके इसका नाम रामचरितमानस रखा। बिल्कुल भी तुलसीदास जी ने अपने ऊपर नहीं ली बात कतई। कयो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कयो कथा सोई सुखद सुहाई, अब मैं उसी सुखदायी कथा को कहता हूं, सादर सुनो सुजन मन लाई। सभी सज्जनों से हाथ जोड़ करके तुलसीदास जी कहते हैं कि इसे आदर के साथ सुनना। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जेहु हेत, अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमेर उमा वृषुकेत। अब मैं शंकर जी और पार्वती जी का ध्यान करके मैं
वह सब कथा कहता। कौन सी कथा? कि जस मानस, जैसा है रामचरितमानस है, जस मानस जय विद भयु, और किस कारण से? भयु मन प्रकट हुआ। अर्थात शंकर जी ने क्या सोच करके इसको रचा, जैसा है और क्यों इसको लिखा है। जस मानस जय विद भयु, और उसकी विधि क्या है प्रकट होने की, जैसे विद भयु। जग प्रचार जेव हेत, और संसार में यह क्यों प्रसिद्ध होगा, संसार में इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। रामचंद्र जी की जो काव्य है, जो तुलसीदास जी को जो काव्य रामचरितमानस, जो रामचरितमानस की बात नहीं हो रही यहाँ बात हो रही है कि शंकर जी ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, वह स्क्रिप्ट की बात हो रही कि वो स्क्रिप्ट, वो पटकथा शंकर जी ने क्या लिखी। बाकी ऊपर कह रहे तुलसीदास जी कि जस मानस जय विद भयु, जैसा यह है और जिस कारण से यह प्रकट हुआ है, क्या कारण है उसके प्रकट करने का, और जग प्रचार जीव हेतु, और संसार में इसका किस प्रकार प्रचार हुआ है, क्यों हुआ है। कह रहे हैं कि जग प्रचार जय हेतु, जिस कारण से यह संसार प्रसिद्ध हुआ है, अर्थात लोकप्रिय हुआ है, अर्थात जन जन तक यह पहुंचा है। तो क्यों पहुंचा है, शंकर जी की क्या सोच थी, वह सब कारण मैं कहूंगा। अपनी तो अबे तो तुलसीदास जी ने कहां लिखी है, तो शुरुआत ही कर रहे हैं, तो सीता जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही कौन सी, राम की कथा की। हाँ, और राम जो नाम चलाता वो तो पहले से चला होता नहीं, जो व्यक्ति एक दूसरे राम राम जो करत है, नहीं राम राम, वो राम राम तो राम के जन्म के पहले से, दशरथ जी के बाप दादा भी राम राम करत आए एक दूसरे से। तो परब्रह्म परमात्मा को नाम जो राम है वो तो पहले से लगा। जब नामकरण हुई है, जब जामे आए बात आगे, तब वशिष्ठ जी कहेंगे जो परब्रह्म परमात्मा का नाम है, उन्हीं के नाम के आधार पर मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम राम रखता हूँ। तो राम तो पहले से है, वही कथा की जो बात हो रही है। अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमेर उमा ब्रस के, उमा यानी पार्वती जी, ब्रस के माने शंकर जी को मैं सुमर करके, उनका ध्यान करके मैं वही कथा को कहता हूं। माने केवल कथा नहीं, भी कह रहे हैं कि जैसा है रामचरितमानस है और जिस प्रकार यह प्रकट हुआ है वह भी, और इसके प्रकट होने का कारण क्या है, और यह संसार प्रसिद्ध क्यों हुआ है, इससे प्रत्येक जन तक शंकर जी क्यों भेजना चाहते हैं, मैं सभी उस कारण को कहूंगा। तो शंभु प्रसाद सुमित ही है हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो सीता जी कहते हैं कि शंकर जी की कृपा से, शंभु प्रसाद, शंकर जी की कृपा से मेरे मन में, मेरे हृदय में सुंदर बुद्धि का प्राकट हुआ, और उसी बुद्धि के कारण अब मैं रामचरितमानस का कवि कहलाने जा रहा हूं। दिख रहा है, हमारी कोई बात नहीं है, वहां नाम लिख रहे हैं ना, हमें कोई मतलब है। एक का कह रहे हैं कि शंभु प्रसाद, शंकर जी कृपा से सुमित ही है हुलसी, मेरी सुंदर बुद्धि में, सुमित अच्छी बुद्धि में यह प्राकट हुआ है, और वह जो मेरे अंदर बुद्धि प्रकट हुई है रामचरितमानस लिखने की जो बुद्धि, वह बुद्धि शंकर जी की कृपा से प्रकट हुई है, और उसी बुद्धि से अब मैं रामचरितमानस लिखूंगा, और मैं रामचरितमानस का कवि कहलाऊंगा। कवि मैं कहलाऊंगा, जबकि रामचरितमानस लिखी शंकर जी ने है, रामचरितमानस कवि तुलसी, मैं होऊंगा कवि अब, लेकिन लिखी उन्होंने है, कृपा उनकी है। करहु मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। देखो कितनी महानता की बात है कि शंकर जी कृपा से अच्छी बुद्धि प्रकट हुई मेरे अंदर, मैं उस अच्छी बुद्धि के कारण अब जो कथा लिखने जा रहा हूं, जिससे मैं कवि कहलाऊंगा रामचरितमानस का, और मैं अपनी पूरी कोशिश भी करूंगा। शंकर जी कृपा है तो कोशिश तो पूरी हुई है, वहां कसर तो रहना ही नहीं है। तो करहु मनोहर मति अनुहारी, मैं अपनी मति के अनुसार इस कथा को मनोहारी बनाने का प्रयास करूंगा, मन को हरने वाली बनाने का प्रयास करूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार। और सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी, लेकिन जो सज्जन है, यदि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर भी मैं उन्हें यह छूट देता हूं कि वे चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं। सुजन सुचित सुन, सुंदर चित्त से सुने से, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी, वे चाहे तो इसमें सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे गलतियां होना स्वाभाविक है, इसलिए वे चाहे तो सुधार कर लें, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं मानने वाला हूं। क्योंकि लोगों को बहुत बुरा लगा कि तुमने हमारी कविता सुधारी, लेकिन बिल्कुल सुधार दियो यदि आपको लगत है, लेकिन बाकी पहले सुजन सुचित, सुंदर चित्त के साथ चित्त लगाकर इसे सुनना, फिर चाहो तो उसे सुधार भी लेना। और दूसरा अर्थ एक और है जो कि सही अर्थ होने चाहिए, सुनो, सुजन सुचित सुन ले सुधारी, कि सभी लोग इसको सुन करके
अपने चित्त को सुधार लेना, जो दूसरा अर्थ है। लेकिन रावण में पहले अर्थ लिखो जा, मैंने जो पहले कही थी लिखो जा, लेकिन हम अपनी तरफ से हमें जो लगी एक दूसरा अर्थ निकाल। देखो सुजन, सुचित, सुंदर अपने चित्त को, सुन करके, लेव सुधारी, सुधार लेना। सुंदर चित्त से सुनकर, जहां में जो अर्थ लिखा है सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए, इन्हें जो लिखो जाओ में अर्थ। लेकिन हम जाकर जो ही करें कि इसे सुनकर के अपने चित्त को सुंदर बना लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कैसे रामचरितमानस बने? रामचरितमानस का जो सरोवर है वो बनने की विधि बता रहे हैं, कैसे बन सकत। कि सुमित भूमि, सुंदर बुद्धि रूपी भूमि हो, सुमित भूमि, थल हृदय अगाधु, और उस भूमि पर हृदय रूपी गहरा कोई स्थान हो, हृदय के समान गहरा। सुमति भूमि, सुमति भूमि, भूमि कैसी? सुमति, सुंदर बुद्धि वाली तो भूमि हो, उस भूमि में हृदय के समान गहरा स्थान हो। सुमति भूमि, थल हृदय अगाधु, हृदय के जैसा गहरा, उस सुंदर बुद्धि रूपी भूमि में हृदय की तरह गहरा स्थान हो, गड्ढा हो यानी। वेद पुराण उदधि, वेद और पुराण फिर समुद्र के समान हो। अब जैसे मान लो गड्ढा तो है, भूमि है सुंदर, गड्ढा भी है, पानी नहीं है वहां में। सरोवर, रामचरित मानस को जो सरोवर बनने हैं बगला ने गड्ढा हुए, पानी भी तो हुए, देखो कैसे आए पानी वगैरह। तो सुंदर बुद्धि रूपी भूमि हो, हृदय रूपी गहरा गड्ढा हो, और पानी का ऐसे वैसे बादल से, इन बादल आए का ऐसे समुद्र से। तो समुद्र का हुए वेद पुराण उदधि, वेद और पुराण समुद्र के समान हो। वेद पुराण उदधि घन साधु, और फिर उस समुद्र से साधु रूपी बादल बने, उस समुद्र से साधु रूपी उदधि घन साधु, और बरसही राम सुजस बरवारी, फिर राम का यश रूपी पानी उन बादलों से बरसे। कल्पना देखो तो सीता जी की, बरसही राम सुजस बरवारी, फिर उन बादलों, कौन से बादल? साधु रूपी बादलों से राम का, साधु का कर रहा है, केवल राम के सुंदर यश को गाने ही तो कर रहा है, वही तो पानी है। कौन सा पानी? बरसई राम सुजस बरबारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। वह जो पानी है, जो राम के चरित्र रूपी सुंदर पानी है, वह बहुत ही मधुर है, मन को हरने वाला है और सभी मंगलों को करने वाला है। पेज पलट रहे बाकी, पहले एक बार और जाकर अर्थ करते हैं। सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि रूपी भूमि हो, रूपक अलंकार है, जयशंकर प्रसाद को पीछे छोड़ दो तुलसीदास जी ने यहाँ। सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि वाली भूमि हो, थल हृदय अगाधु, हृदय के समान गहरा गड्ढा हो। उस सुंदर भूमि में स्थान तो होना चाहिए, नहीं एक मन में एक ललक होना चाहिए, ईश्वर को बैठाने के लिए जगह तो हो, ये तो वो गड्ढा। तो रामचरितमानस बनने वाला है, अब कैसे भूमि है, गड्ढा है, हृदय रूपी। अब चाहिए बादल, और बादल के पहले क्या चाहिए? समुद्र, जन से बादल बन सके। तो वेद पुराण उदधि, उदधि का माने समुद्र क्या है? वेद पुराण समुद्र है, घन साधु, और जो साधु है जितने भी इस पृथ्वी पर वे सभी बादल के समान है। अब बरसाएंगे वो पानी, बरसही राम सुजस बरबारी, फिर सुंदर राम का यश रूपी पानी बरसे। तो मधुर मनोहर, जो कि कैसा है पानी? मनोहारी है, मधुर मीठा है, और मंगल करने वाला है। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करही मल हानि। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो साधु लोग राम के स्वयं रूपी लीला का गान करते हैं, लीला को कहते हैं सगुण लीला को, वह जो सगुण लीला है वह उस पानी की स्वच्छता है। देखो लीला सगुण, राम की सगुण लीला को जो गाते हैं साधु, तो लीला सगुन जो कहीं बखानी, उसका बखान करके राम के चरित्र की लीला का जो बखान करते हैं साधु, तो सोई स्वच्छता, वही उस जल की जो बरसने वाला जल है बादलों से, वही उसकी स्वच्छता है। सोई स्वच्छता और करही मल हानि, जो व्यक्ति के सभी दोषों को दूर कर देती है। स्वच्छता का करत, मल को दूर करत। गंगा नदी का जो पानी है वो स्वच्छ का मानो जाता, ताकि वो जैसे मानो जाता कि वो गंदगी को दूर कर दे अपने आप में। वहां कोई गंदगी रह ही नहीं सकती। वहां में ऐसी विशेषता है कि गंदगी रहत नहीं है वहां में ऐसे जीवाणु हैं जो कि गंदगी को नष्ट करे खा जाते। इसलिए तो गंगा को पानी कितने दिन तक रखो रहे, कीड़ा नहीं पड़ा तो वहां में।
ताकि स्वच्छता इतनी ज्यादा है वहां में कि गंदगी रह नहीं सकत। स्वच्छता गंदगी को नष्ट कर दे। तो भी कह रहा है कि स्वच्छता क्या है, सोई स्वच्छता उस पानी में जो साधु रूपी बादलों से बरसता है, उस पानी की स्वच्छता क्या है? राम की लीला, सगुण लीला। राम की जो सगुण लीला है वही उस पानी की स्वच्छता है। सोई स्वच्छता करे मल हानि, जो सभी प्रकार के मल यानी दोषों को, व्यक्ति के सभी प्रकार के दोषों को नष्ट कर देती है। अब देखियो, प्रेम भगति सो बरन न जाई, सोई मधुरता सो शीतलताई। अब पानी की विशेषता बताते हैं कि प्रेम भगति जो बरन न जाए। अब उस कथा में जो प्रेम है, उस कथा में जो प्रेम, जैसे भरत को राम के प्रति प्रेम, राम को पिता के प्रति प्रेम, जितने प्रेम के प्रसंग हैं उन प्रसंग की बात हो रही। प्रेम भगति, उस कथा में जो प्रेम है वह सब भक्ति है। प्रेम भगति जो वर्णन है और जिसका वर्णन संभव नहीं है। तो सीता जी कह रहे बा को वर्णन हम नहीं कर पाए हैं, स्वच्छता को वर्णन कर दो उन्होंने, लेकिन बाबू जो प्रेम है उसका वर्णन मेरे बस की बात है नहीं। हिंट जरूर कर रहे हैं तो सीता जी कि प्रेम भगति सो बरन न जाई, सोई मधुरता, वही इसकी मधुरता है, वही इसका मीठापन है, इस पानी का मिठास है उस पानी में, और सो शीतलता है, का पानी शीतल भी तो होना चाहिए, वही शीतलता है, वही इसकी मिठास है। क्या? प्रेम भगति, जो प्रेम है, जो भक्ति है, इस कथा में जो प्रेम है, इस कथा में जो भक्ति है, और जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो सीता जी कह रहे प्रेम भगति जो बरन न जाए, सोई वही इसकी मधुरता है और वही इसकी शीतलता है इस पानी की। सो जल सुकृत साल हित होई, और राम भगत जन जीवन सोई। और अब वही पानी सुकृत रूपी साल सुकृत रूपी माने पुण्य रूपी धान, पुण्य कर्म रूपी जो धान है उनके लिए तो सोई जल सुकृत साल हित हुई, हित करने वाली है। धान के लाने पानी हित करने वाला, बिना पानी के धान पैदा होने वाली है नहीं। तो सुकृत रूपी जो धान है उसके लिए तो यह रामचरितमानस रूपी जो पानी है वह उसका हित करने वाला है, उसको जीवन देने वाला है। क्योंकि पानी नहीं तो धान को कोई मतलब नहीं। तो यहाँ कौन सी धान? सुकृत रूपी जो धान है, सुकृत, सुकृत साल हित हुई, उसके लिए तो यह जो जल है, कौन सा जल? राम के चरित्र रूपी मानस का जल है। वह जल तो इसका बड़ा इसके लिए हितकारी, किसके लिए? सुकृति साल, सुकृत रूपी धान के लिए। और राम के जो भक्त हैं, राम भगत जन जीवन सोई, राम के भक्तों के लिए तो यह जीवन दाता है यह पानी। राम के जो भक्त हैं उनके लिए तो यह जीवन देने वाला ही है। मेधा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले हु सुहावन। मेधा मही गत सो जल पावन। अब यही पानी बादल तक पहुंच गई थी बात कि साधु रूपी बादलों से अब पानी जब बरसेगा तो कहां है? अब बरस के पृथ्वी पे आया है। तो वे कह रहे हैं मेधा मही। अब मेधा मही, मेधा माने बुद्धिमानी, बुद्धिमानी पृथ्वी पर जैसा ही पानी पड़ेगा, मेधा मही गत सो जल। अब देखो, जो बुद्धि जिनके पास है, मेधा जिनके पास है, प्रज्ञा जिनके पास है, उनके पास जो पानी जब गिर है उनको ही फायदा उन्हें है। तो वे कह रहे हैं कि मेधा मही, मेधा रूपी पृथ्वी पर गत सो जल पावन, पवित्र पानी जब गिरता है, कौन सा? राम के चरित्र रूपी पवित्र जब गिरता है तो सकल इकट्ठा होकर के, सकल माने एकत्रित होकर के, श्रवण मग कानों के मार्ग से चले सुहावन, सुहावना होकर के नदी के रूप में प्रवाह चलता है। इकट्ठा होगा बरसों पानी, इकट्ठा होकर चलो, कहां चलो? परे सुमानस सुथल थिराना, सुखत शीत रुच चारु चिराना। अब जो इकट्ठा होकर जो पानी चला है तो वे कह रहे हैं कि भरे सुमानस, वो जो गड्ढा होगा तो हृदय में, सुंदर भूमि पे गड्ढा तो हृदय रूपी, गड्ढा में आके भरे वो पानी, भरे सुमानस, उसी रामचरितमानस में, हृदय रूपी मानस में भरेगा सुथल, और वहीं जाकर के फिर स्थिर हो जाएगा। अब उसे कहीं जाना नहीं है। भरे सुमानस सुथल, उस सुंदर स्थान पर, हृदय रूपी सुंदर स्थान पर वह थिराना, स्थिर हो जाएगा। और सुखद शीत रुचि चारु चिराना, और जब वह पुराना हो जाएगा, चिराना चिर, जब पुराना हो जाएगा अर्थात जब इसको व्यक्ति मनन करेगा तब यह कैसा? सुखद, शीतल और रुचि और चारु, रुचिकर और सुंदर। सुखद भी होगा, शीतल भी होगा, रुचिकर भी होगा और सुंदर भी होगा। और चिराना माने जब यह पुराना हो जाएगा। पुराने से मतलब जब इसका मनन करेंगे लोग, हृदय में तो आ गया लेकिन उसका मनन भी जरूरी है। सोटी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, ते यह पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। इस रामचरितमानस में डूबने के लिए, उतरने के लिए, नहाने के लिए, इसका जल का पान करने के लिए, इसमें मज्जन करने के लिए
तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 घाट बनाए गए हैं ताकि कोनो भी तालाब में अपने उतरने हैं तो घाट से उतरे, नहीं डायरेक्ट थोड़ी उतर जाओ। एक सुंदर घाट, कोई सीढ़ी बनी तो है कि धीरे धीरे क्रम से अपन उतरे और वहां को जल को पान कर सकें, नहा सकें, वहां को आनंद ले सकें, तो घाट भी तो होने चाहिए। तो कह रहे हैं 4 घाट, उन चारों घाटों से तुम चाहो तो उतर सकते हो। सुठी सुंदर संवाद बर, जो 4 इसमें संवाद हैं, सुठी सुंदर हैं, वह श्रेष्ठ और सुंदर 4 संवाद हैं। वे 4 संवाद की पहले चर्चा कर ले, वे कौन कौन से 4 संवाद हैं। सबसे पहले संवाद है कि जब कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, कागभूषण जी गरुड़ जी से जो कह रहे हैं वो एक संवाद है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी मुनि से कह रहे हैं, वो जहां दूसरा संवाद है। याज्ञवल्क्य जो कह रहे हैं वो दूसरा संवाद है। और तीसरा चले रही बात कि शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, वो तीसरा संवाद है। और चौथा संवाद यहां प्रत्यक्ष रूप से जोगी तुलसीदास जी अपन लोगों से कह रहे हैं, जो चौथा संवाद, चौथा घाट है, संवाद रूपी घाट, जो यहाँ तुलसीदास जी अपन से कह रहे हैं। अब अपने का पता हो तो नहीं, अपने का पता हो कागभूषण जी ने का गरुड़ जी से कही, अपने का मालूम कि शंकर जी ने का पार्वती से कही, का मालूम अपने याज्ञवल्क्य जी ने का भरद्वाज जी से कही, अपने को लेते समान अपने लाने जो घाट है वह एक ही है कि तुलसीदास जी जो अपन से हैं 4 घाट लेकर वे करे कि सुठी सुंदर संवाद और बिरचे बुद्धि विचार, बुद्धि से विचार करके इसमें 4 घाट जो बनाए गए हैं, ते यह पावन सुभग सर, इसलिए यह रामचरित रूपी जो सरोवर है वह पवित्र हो गया है। कह के यही ते यही पावन सुभग सर घाट ही मनोहर है। इसके 4 सुंदर घाट बनाए गए हैं, व्यक्ति चाहे तो किसी से भी घाट से इसमें उतर सकता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गजब का रूप है आज।